नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। बिहार में भी स्थितियां लगातार बदतर हो रही हैं। बीजेपी विधायक जो कोटा में फंसे अपनी बच्ची को वापस बुला ली है, इसके बाद फजीहत भी हुई उनकी। इसके साथ साथ सरकार की भी काफ़ी फजीहत हुई थी। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और मुखिया जीतन राम मांझी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। दरअसल बुधवार को जीतन राम मांझी अपने गांव गया स्थित गांव से पटना आ रहे थे और इस दौरान उनके साथ काफिला गुजर रहा था। नालंदा होते हुए ये काफिला गया और इस बीच सायरन बज रहा था। स्कॉट की गाड़ियां उनके साथ थी और इसके साथ कई गाड़ियां थी और सभी गाड़ियों में 4 लोग देखे गए हैं। अब इसको लेकर उन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। जहां विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट था, नीतीश सरकार पर निशाना भी साध रहा था कि बीजेपी विधायक ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसको लेकर आरोप के घेरे में जीतन राम मांझी भी आ गए हैं और उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। जब इस बाबत पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने झल्लाते हुए पत्रकारों से कहा कि मैंने कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया और मैं एक आम नागरिक नहीं हूं, तो मेरी तुलना आम नागरिक के तौर पर नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि सचिवालय से मुझे कॉल आया था और अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से। उन्होंने कहा था और इसके साथ मैं बता दूं कि 20 अप्रैल से हमें कुछ छूट दी गई थी और जितने सरकारी दफ्तर है उसे खोल दिया गया था। बिहार विधानसभा में भी एक मीटिंग रखी गई थी, इसके बाबत हमें वहां बुलाया गया था, वहां से बुलावा आया था। अध्यक्ष के बात करने के बाद ही मैं गया से पटना की तरफ गया था। इसको लेकर हमने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उन्होंने ये सारा ठिकरा नीतीश सरकार पर फोड़ दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी गाड़ियां उनके साथ आई थी, जीतन राम मांझी की गाड़ी में सिर्फ 3 लोग थे, बाकी जो भी 20 गाड़ियां उनके साथ आई थी उसमें हो सकता है कि 4 लोग हों, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही बनती है। जीतन राम मांझी का इससे लेना देना नहीं है क्योंकि जो भी गाड़ियां उनके साथ है वो सरकारी गाड़ियां हैं। क्या कुछ कहा है पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने, सुनिए। जी, जीतन राम मांझी ने गया से वो पटना आए हैं, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और जब मीडिया ने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी से मेरी तुलना नहीं होनी चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी की ये सच्चाई है कि आम आदमी से इसलिए तुलना नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी लॉकडाउन का अगर उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं किया है। विधानसभा के पुस्तकालय समिति के वो सभापति हैं, बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। क्योंकि जेड के व्यक्ति है तो कहीं भी जाते हैं तो आम दिनों में भी वो परमिशन लेकर ही जाते हैं। बिना परमिशन के वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पटना भी आए थे तो परमिशन लेकर आए थे और पटना से गया भी गए तो परमिशन लेकर गए। बिल्कुल, लेकिन उनके साथ जो गाड़ियां आई हैं उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, लेकिन अभी महामारी एक्ट के तहत जो आदेश है उसके तहत 3 ही लोग बैठ सकते हैं। देखिए, वो जिस गाड़ी पे बैठे थे उस पर 3 ही लोग बैठे हुए थे। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। उनके आगे पीछे 20 गाड़ियां चल रही होंगी, उनको उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके आसपास चलने वाली गाड़ियां उनके अधीन नहीं आती है, वो सरकार के अधीन आती है। और सरकार क्या किस हिसाब की व्यवस्था करता है, सरकार के अधिकारी बता पाएंगे। जीतन राम मांझी जी जिस गाड़ी से आ रहे थे उसमें 3 ही लोग बैठे थे और उनकी प्रॉपर सुरक्षा की जो जवाबदेही है वो गृह मंत्रालय और बिहार सरकार की जवाबदेही है।